हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं विनय चंद बंधु और साथ ही साथ आप लोग के लिए बहुत एक खुशखबरी खबर लेके आया हूं कि फाइनली आपका सेट का एग्ज़ाम जो कि 2019 में लास्ट बार हुआ था, अब वापस छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2024 को वापस वो लाया गया है। इसका ऊपर में आप लोग देख ही रहे होंगे, सबसे पहले जो एक चीज़ 2024 का है नोटिफिकेशन और क्रमांक 1527 है। ठीक है, और ये कब रिलीज़ हुआ है? ये 5/3/2024 मतलब 5वीं तारीख मार्च में हुआ है। ठीक, इसमें लिखा गया है कि शिक्षा विभाग के द्वारा एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट ब्यूरो के द्वारा ये एग्ज़ाम कराया जा रहा है। बहुत ही अच्छा मौका है क्योंकि आने वाले समय में 130 पोस्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर की दिखा रही है, उसमें आप एलिजिबल होंगे। इसका मेन कारण क्या होता है कि आप चाहे पीएचडी करें, चाहे नेट क्वालिफ़ाई करें, चाहे सेट क्वालिफ़ाई करें, ठीक है, आप लोग को एक ही तराजू में तोला जाता है। अगर वो 4 साल का पीएचडी कर रहा है, आप 6 महीने मेहनत करके आप नेट क्वालिफ़ाई कर लेते हैं या 3 महीना प्रैक्टिस करके आप सेट क्वालिफ़ाइड कर देते हैं, तो सारे लोग एलिजिबल हैं उसके लिए। सबसे अच्छी बात ये है इसमें। ठीक है, तो अभी भी मौका है, लग जाइए। मैं कुछ क्लासेस ज्वाइन करा रहा हूँ, नीचे अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, उसमें मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, तो उसके नोट्स मैं आपको सिलेबस में आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। ठीक है, ये है। अब देखते हैं ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि। ठीक है, तो वो 13/5 मतलब अप्रैल 4 मई 5 13 मई से सोमवार से स्टार्ट होगा और ऑनलाइन शुल्क जमा करने का है 9/6 मतलब अगले महीने की जून की 9 तारीख तक, रविवार तक आप अपना अगर कोई फ़ीस है तो आप उसको जमा कर सकते हैं। और परीक्षा कब स्टार्ट होगा? ठीक है, हो सकता है, संभावित तिथि दिया हुआ है 7/7 मतलब जुलाई को एग्ज़ाम हो सकता है। ये जो एग्ज़ाम होगा आपका 2 पाले में होगा। एक पेपर 1 होगा 1 घंटे का और एक होगा पेपर 2। ठीक है, वो 2 घंटे का होगा, तो इसको ध्यान में रखना। और आपको कौन कौन से सेंटर मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ आप एग्ज़ाम सेंटर का फॉर्म भर के डाल सकते हैं। एक है अंबिकापुर में आप सेंटर ले सकते हैं, बिलासपुर में, दुर्ग में, जगदलपुर, रायपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर और जशपुर, ये सब छत्तीसगढ़ के ज़िले हैं और आप यहाँ एग्ज़ाम सेंटर ले सकते हैं। ठीक है, इसमें है जो छत्तीसगढ़ का निवासी है, मूल निवासी है, उनके लिए ये होगा कि एक 8/4/2022 को भूपेश सरकार ने एक नियम लाया था कि जो भी छत्तीसगढ़ का निवासी है, गवर्नमेंट के कोई भी एग्ज़ाम होंगे तो उसमें से कोई भी बच्चों से फ़ीस नहीं ली जाएगी। ठीक है, तो आप लोग के लिए ये एक फ़ायदा है कि आपके लिए कोई फ़ीस नहीं लगनी है। लेकिन कट ऑफ ओबीसी वालों के लिए, SC ST जो भी छत्तीसगढ़ के हैं उन लोग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ओबीसी का काफ़ी बोलबाला है। मैं कई बार अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है ना, तो इसमें कुछ चीज़ का ध्यान रखना है। जो छत्तीसगढ़ के बाहर के हैं उन लोग भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन उन लोग को 700 रुपये फ़ीस पे करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा ऑनलाइन ही किया जाएगा। जो भी फॉर्म है, कुछ समय बाद जैसे ही फॉर्म आएगा तो उसका पूरा प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा। और मैं आपको यही बोलने वाला हूँ कि मैंने कुछ नोट्स तैयार किए हैं, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपका भी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद 130 पोस्ट निकली है, तो शायद 130 लोग भी ना हो छत्तीसगढ़ में नेट सेट क्वालिफाई वाले, क्योंकि कई लोग ऑलरेडी स्पोर्ट्स ऑफिसर बन चुके हैं, बाकी लोग स्पोर्ट्स टीचर बन चुके हैं। PTI में 2019 में जो भर्ती निकली थी उसके हिसाब से तो बहुत कम लोग बचे। हम न्यू कमर्स हैं, बहुत सारे लोग इसमें एलिजिबल नहीं हैं। पुराने कुछ लोग जो जानकार थे वो अभी इसमें दावेदारी करेंगे। और सबसे अच्छा ये है कि आधे से ज़्यादा लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फंसेंगे, क्योंकि हो सकता है कई लोग BPED करके क्वालिफ़ाई कर लिए हैं तो उन लोग भरेंगे, क्योंकि सरकार किसी को एग्ज़ाम देने से नहीं रोक सकती है। ठीक है, तो मैं हमेशा बोलना चाहूँगा, इसमें बहुत सारे नियम है। इसके जो नेक्स्ट पेज आएगा उसमें मैं बताऊँगा कि जब भी नोटिफिकेशन निकला उसके 1 साल पहले तक जो भी रिज़ल्ट हुआ होगा उसको मान्य किया जाएगा। डिग्री वगैरह, जैसे मास्टर्स इस साल किया होगा तो इस साल ख़त्म हो रहा होगा तो हो सकता है उसको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ठीक।
ठीक है ना। बहुत सारे नियम और भी मैं दिखाता हूँ। ये जो पेज है इसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ कि बोल रहा है सेट परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 55% प्रतिशत, SC ST और पिछड़ा वर्ग निःशक्तजन के लिए 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। न्यूनतम 50% के अंक को राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा। ये साफ साफ लिख दिए हैं इसमें। मैं उम्मीदवार भी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक, सम्मिलित हो सकते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन या समकक्ष उपाधि की परीक्षा के अंतिम वर्षों में सम्मिलित हो रहे हैं, परंतु उन्हें उक्त पोस्ट ग्रेजुएशन या समकक्ष परीक्षा के परिणाम की तिथि 1 वर्ष के अंदर न्यूनतम निर्धारण प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना है। जो मैं पीछे बता रहा था, ये बोल रहे कि जो लास्ट सेमेस्टर में हैं उन लोग हो सकते हैं। 1 वर्ष के अंदर न्यूनतम निर्धारण प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। मतलब 50% 55% के साथ उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। ठीक है। कुछ और भी चीज़ें हैं कि देखिए, अंकों में छूट एवं आरक्षण संबंधी लाभ केवल छत्तीसगढ़ के लिए अनुसूचित राज्यों में मूल निवासी, ठीक है, उन लोग के लिए ही होगा। किसी भी विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में UGC द्वारा नेट के संबंध में जानकारी मार्गदर्शिका के दिए गए प्रावधान में मान्य होगी। मतलब UGC नेट जो अपने नॉर्म्स निकालता है उसी के हिसाब से देखा जाएगा। वे अभ्यर्थी जिनके द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय संस्था और भी बहुत सारा दिया हुआ है इसमें डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्राप्त किया गया है, वे स्वयं के हित में सुनिश्चित करेंगे उनके द्वारा ये सब जो दिया गया है वो मान्यता प्राप्त संस्था से है कि नहीं है। ठीक है। इसमें आप अपना सब्जेक्ट देख लीजिए। ये देखिए नीचे लिखा है 2 नंबर परीक्षा के विषय। इसमें प्रश्न पत्र अपने अपने सब्जेक्ट देख लिए। एक में हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, जियोग्राफी, मैथमेटिकल साइंस, लाइफ साइंस, कॉमर्स, संस्कृत, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, होम साइंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, लॉ, साइकोलॉजी और मेरा फेवरेट 18 नंबर का फिज़िकल एजुकेशन। ठीक है। ये 2 पाले में कराया जाएगा। इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में होंगे 50 क्वेश्चन, जो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और ये आएगा 100 नंबर का। ठीक है। और जिसमें दूसरे पेपर 2 में जो 2 घंटे का होगा वो 11:30 से 1:30 बजे तक होगा। उसमें 200 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से मतलब 200 नंबर के आएंगे, उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। सभी अनिवार्य है, इसमें शायद माइनस मार्किंग नहीं होती है। ठीक है ना। प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र साधारण प्रकृति का है, जिसमें अभ्यर्थियों को पठन पाठन के अनुसंधान एवं प्रवृत्ति का आकलन, उन अतिथियों का तर्क क्षमता, जिसमें देखिए रीजनिंग आ जाएगा। ठीक है। जनरल नॉलेज आ जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलम आ जाएगा, जनरल नॉलेज आ जाएगा। परीक्षा में पूछे जाएंगे प्रश्न 50 होंगे, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा उत्तर 50 प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। ठीक है ना। अभी इसमें बहुत सारा सिलेबस इसका आना बाकी है। जैसे ही नॉर्म्स आएगा वैसे सिलेबस आ जाएगा। मैं और भी इसको, मेरे पास कुछ पुराने सिलेबस है, मैं अभी न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें कम से कम, जैसे देखिए मैं ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका हूँ। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, उस समय मैं हर एक टॉपिक का कम से कम 500 क्वेश्चन मैं प्रिपेयर करके गया था। जितने भी टॉपिक आज, जैसे मान ली फिज़िकल एजुकेशन में 20 टॉपिक हैं, तो हर एक टॉपिक का मैं 500 से 600 क्वेश्चन किया था। आज से 4-5 साल हो गया, 2024 चल रहा है, उधर 2 साल। ठीक है। 6 साल पहले मैं इतना क्वालिफाई किया था। तो मैं चाहता हूँ कि आप उसी हर एक टॉपिक का 700 से 800 क्वेश्चन आप प्रिपरेशन कीजिए। और मेरा मानना है अगर आप सही से प्रिपरेशन करेंगे तो ये सेट एग्ज़ाम थोड़ा सा ईजी होता है, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। और वही UGC नेट में देख लेंगे आप, तो उसमें क्या होगा, 1/4 होता है। मतलब आपने अगर 4 क्वेश्चन गलत किया
और मान लीजिए 5वां सही किया तो 4 तो आपका वो तो गलत होगा ही होगा, साथ में जो एक क्वेश्चन सही है वो भी माइनस में जाएगा। तो वो बहुत ही थोड़ा सा, कई लोग पढ़ने लिखने वाले ओवर कॉन्फिडेंस में उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते, इनसे उनका बहुत नुकसान हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों। मैं यही बोलूँगा, नीचे अपना व्हाट्सअप दे रहा हूँ, आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होने से आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। एक मेरा फ्री वाला ग्रुप चलता है, उसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा या लिंक दे दूंगा। जैसे आप उसमें क्लिक करेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप डायरेक्ट उसमें ज्वाइन हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही अच्छा है। कम से कम आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। अगर नहीं भी क्वालिफाई होता है तो आगे के लिए आपको आइडिया हो जाएगा। मैं तो बोल रहा हूँ जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्म भरेंगे उतना अच्छा है, ताकि कम से कम आने वाले समय के लिए आपको एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी कोई जानकारी होगी तो मैं आपको देता हूँ। थैंक यू।